जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की सार संग्रह और बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा इकोनॉमिक्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट। अब जियोग्राफी पे हम चलेंगे और जियोग्राफी की क्लासेस आपकी कल से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कंप्लीट करते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के फलस्वरूप दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स समझौता, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको थोड़ा अप टू डेट रहना है। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीन मेयर। यूजीन मेयर विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नोरू इसका 189वां देश है। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये डेविड माल्पास पहले थे, अभी थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि ये कौन है। क्लियर? वर्तमान में विश्व बैंक की जनसंख्या इतनी है और नेहरू इसका 189वां देश है। बाकी अफगानिस्तान भी ऐड हुआ था, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी क्वाइट, USA हैरी डी क्वाइट की योजना प्रारूप के आधार पर यह की गई थी। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 8वां स्थान है। क्लियर? देखिए, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो थोड़े से अब ऊपर नीचे हो सकते हैं। कारण क्या है? ये जो बुक पब्लिश हुई है, ये बुक पब्लिश हुई है 2020-21 में और इकोनॉमिक्स अभी आप क्या है 2025। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपका थ्योरी में चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका करंट के हिसाब से चलता है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। जैसे आज अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है IMF पे, तो 8वां। अब आपको क्या करना है? तुरंत जाना है गूगल पे, चेक करना है IMF पे इंडिया का कौन सा स्थान है, तो वहाँ पे अप टू डेट करना है अपने नोट्स को। नोट्स पुराने नहीं होने चाहिए इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नोट्स अप टू डेट, करंट अगर अप टू डेट है तभी फ़ायदा होगा। मैं इसकी क्लासेस लूँगा, बता रहा हूँ कि मैं करंट की क्लासेस लूँगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्योंकि अभी मेरे पास साइंस बचा हुआ है, मेरे पास जियोग्राफी बचा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करने के बाद ही ले पाऊँगा मैं। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह से पूंजी उपलब्ध कराती है। वर्तमान में IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्र कौन हैं? तो IMF के 3 कोटा धारक राष्ट्र, पहला अमेरिका है 17.46%, दूसरा जापान है 6.48%, तीसरा है चीन 6.41%। अभी चीन बाईपास कर दिया होगा जापान को। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण और अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका
IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व बैंक जो उनके सदस्य देश होते हैं उनमें संतुलित विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूलन बनाने के लिए, यहाँ पे विकास के लिए, यहाँ पे भुगतान शेष की प्रतिकूलता को उन्मूलन बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समझ आया दोनों में? विश्व बैंक जहाँ डेवलपमेंट के लिए ध्यान दे रहा है, वहीं IMF भुगतान शेष पे ध्यान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट जिसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं, लो इनकम इकोनॉमीज वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट $725 या उससे कम था। समझिए फिर से, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था मतलब लो इनकम इकोनॉमीज वे हैं जिनका लिए जो वर्ष 1994 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो अगर $725 से कम है तो वो आपका लो इनकम इकोनॉमीज हैं। बाकी ये चेंज भी होते रहते हैं। रॉ सूचांक, रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा, रॉ इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के अनुसंधान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसमें जो सदस्य देश हैं उनका जो अनुसंधान होता है या जो कोटा होता है उसका निर्धारण उसका विश्व बैंक में कितनी भागीदारी कर रहा है पहला, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दूसरा और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। कौन सी संख्या विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो राष्ट्रीय विकास संघ विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। भारत किस वर्ष राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो भारत वर्ष 1945 में IMF का सदस्य बना था। राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं को समाधान करना ये IMF का काम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अनुसंधान तथा मताधिकार क्रमश कितना है? तो भारत का
जो अनुसंधान है वो 2.76 है और मताधिकार 2.64 है। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत विश्व बैंक समूह की जो निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इसका सदस्य नहीं है। ICSID का सदस्य भारत नहीं है। क्लियर? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। श्रीमती हंसा मेहता वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित पहली भारतीय महिला थी। वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन, एशियन क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं। पहला है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ईरान। एशियन क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है विश्व आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? तो विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, जापानी यान, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। इसमें से रूस को हटा दिया गया है, तो कितनी हो गई? 4। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में आपका स्थित है। क्लियर? यूरोपियन यूनियन EU एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का क्या कार्य है? EU जो है वो एक एजेंसी है, यूरोपीय स्थिरता तंत्र, इसका काम क्या है? यूरो क्षेत्र, यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जो यूरोजोन पूरा यूरोप जो जोन है उसके देश में जितने देश हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ही काम है EU का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन और निष्ठुर, आजीविका विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? तो ये कहा है UNDP ने। आगे अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र, मानवाधिकार की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। तो यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में, याद रखिएगा, नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। वैसे एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ, अगर आप BPSC या स्टेट PCS या फिर किसी भी UPSC की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको
आईआर से आपने आईआर से रिलेट होंगे ही। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूएस से दे गेट द नोबेल प्राइज़, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। यूएसए का प्रेफरेंस, अगर यूएसए जिस देश के साथ सपोर्ट में है उसको वह दे देगा। यूक्रेन तक को मिल चुका है नोबेल प्राइज़। क्या काम किया है यूक्रेन ने शांति के लिए? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स गेट का कार्यालय कहाँ है और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो गेट है उसका कार्यालय है आपका जेनेवा में और वर्ष 1948 में इसको स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो गेट के उर्वुक चक्र की वार्ता, गेट के उर्वगे चक्र की वार्ता से आपका WTO ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बाकी मैंने बताया गेट जो है ये 1948 जेनेवा में इसको स्थापित किया गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये थोड़ा सा आप करंट वाला देख लीजिएगा, पता नहीं करंट में है कि नहीं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत 1995 में। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का संबंध WTO विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडरी से है। तो आपसे कोई अगर पूछे ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स क्या होता है, तो ये सब आपके सब्सिडरीज हैं जो किसानों को प्रदान की जाती है। ब्लैनेक्स, बैनेक्स बेल्जियम, नीदरलैंड, लैक्समबर्ग का व्यापारिक संघ है। जो आपका ब्लैनेक्स है ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लैक्समबर्ग का व्यापारिक संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा बेनेक्स। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन के, एक मिनट, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? तो दोहा चक्र विश्व व्यापार संगठन का किससे संबंधित है? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? तो पहला बाजार का पहुंच, दूसरा आंतरिक समर्थन, तीसरा निर्यात प्रतियोगिता। फिर से समझिएगा, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभ होते हैं। पहला बाजार होना चाहिए, आंतरिक समर्थन होना चाहिए और तीसरा निर्यात प्रतियोगिता होनी चाहिए। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किस चीज़ से संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म आपका संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1946 को संघाई सहयोग संगठन आपकी स्थापना हुई थी। 26 अप्रैल 1996 को संघाई सहयोग संगठन। आगे बात करें अगर संघाई सहयोग संगठन की, तो इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 17वीं संघाई सहयोग संगठन जो कजाकिस्तान में हुई थी उसमें भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य प्रदान किया गया था। ठीक है, संघाई का सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। अभी आपका ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका भी है, दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो वर्ष 2011 में। ब्रिक्स याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका 2011 में सम्मिलित हुआ था। अभी पाकिस्तान भी परेशान है और बहुत सारे देशों को भी इसमें ऐड करने की प्रोसेस चल रही है। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो रूस की। न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसने पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके
जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह कौन है? केवी कामत। फिर से समझिएगा, न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो आपके केवी कामत हैं, मतलब केवी कामत थे पहले अध्यक्ष। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो न्यू विकास बैंक का मुख्यालय आपका संघाई में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन हैं? तो क्लास श्वाब। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? तो क्लास श्वाब। विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिर्देशक कौन हैं? तो पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिर्देशक हैं। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? तो क्लास श्वाब। आगे है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। तो ट्रिप्स के अंतर्गत आपके 7 बौद्धिक अधिकार आते हैं। एक एक करके इन्हें थोड़ा समझते हैं। पहला है कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ठीक। दूसरा है ट्रेडमार्क। तीसरा है भौगोलिक संकेतन जीआई, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापारिक संबंधित गुप्त सूचना। ये आपके एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत जो आपके 7 बौद्धिक संपदा अधिकार हैं वह ये 7 थे, ठीक है। आगे है हमारा ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सेस के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग आपका वर्ष 2001 में गोल्डमैन सेस के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। तो क्लियर। तो हमारा इकोनॉमिक्स फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक था हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उसकी सारी चीज़ों को बता दिया। एक क्लास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक किसी दिन और रखूँगा, जिसमें जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना, उसमें कितने करंट मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं उसमें आपको अप टू डेट कर दूँगा। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत बहुत, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक जो वीडियो है उसमें प्यार बना रखा है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। और अब आप ज्योग्राफी के लिए रेडी रहिए। बहुत बच्चे ज्योग्राफी के लिए परेशान थे, तो ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी कल से कंटिन्यू हो जाएंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।